यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आज हम लोग मत्ती किताब अध्याय 7 वचन 21-22 का खुलासा करेंगे। इसलिए आप लोगों से नम्र विनती है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक खुद भी देखिए, लोगों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। क्योंकि प्रियो आज का जो जो विषय है, जो वचन मैं रखूंगा, उस वचन से आपका जीवन में काफी काफी परिवर्तन लाने जा रहा है। आमीन। तो इस वीडियो को खुद भी शेयर कीजिए, आपके परिवार वालों को भी शेयर कीजिए और आपके कलीसिया वालों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं मत्ती किताब अध्याय 7 वचन 21-22-23 में क्या लिखा है। आइए पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ मत्ती 7 का 21 में से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। वचन 22 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से हम बहुत से आश्चर्य कम नहीं किए। वचन 23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग इस वचन का खुलासा करेंगे। क्या आप इस वचन के अनुसार मसीह जीवन जीते हैं? यदि आप इस जो 21 जो वचन के अनुसार यदि मसीह जीवन नहीं जीते हैं, तो एक दिन वो वचन 23 का सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आपका जो आपका जो विश्वास किसमें है? दुष्ट आत्माओं को निकालने में, और ये नबूवत करने में, और ये चमत्कार करने में। क्योंकि आपका जो विश्वास इनके ऊपर है, मसीह यीशु के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। क्योंकि इस वचन में, इस अध्याय में, इस चैप्टर में, इस जो 21-22 में हम लोग पढ़े कि जो कोई हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करे, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जो चलता है, जो मसीह जीवन जीते है, वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। परंतु 90% झूठे लोग मत्ती की अध्याय 7 वचन 23 का सामना करेंगे। उस टाइम में कहेगा, ये मसीह सो गेट आउट बोलेगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। सोचिए, आप एक विश्वासी हैं, आप 50 साल हो गया, 90 साल हो गया, 40 साल हो गया, 5 साल हो गया, और जब आपका जब न्याय, जब स्वर्ग में जब न्याय होगा, उस वक्त में यदि आपको यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, गेट आउट बोलेगा, तो आपको कैसे लगेगा? जबकि आप चर्च में डेली जाते थे, दशवांश भी दे देते, घड़ा दान, मुट्ठी दान, आपके हिसाब से जो भी आप देते थे, आपका जो अगुआ वैसे सिखा रहा था, इसीलिए आप दे रहे थे। हाँ, परंतु यीशु मसीह के जो जवाब होगा उस वक्त में, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। क्योंकि आपने पिता की इच्छा के अनुसार आपका जीवन मसीह जीवन आप नहीं जिया, पर आपने झूठे शिक्षा के पीछे आप दौड़ते गए। यीशु में आओगे तो आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, आपका कार मिलेगा, आपको वीजा लगेगा, आपका नौकरी लगेगा, आपका हेल्थ ठीक होगा, और आपका घर में जो भी दुष्ट आत्मा उसको निकाला जाएगा। बहुत सारे बातों में आपने विश्वास किया, और आपने जीवन भर इन झूठे टीचरों के पीछे आपने पढ़ा। चर्च तो आप जाते हैं, लेकिन आपका जो चर्च, गलत चर्च में आप जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पिता की इच्छा नहीं है।
90% जो झूठे कलीसिया में क्या होता है टीचिंग, आपको बताता हूं कि यीशु में आओगे तो ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आपको बंगला, गाड़ी, वीजा और और ये जो पास्टर लोग क्या बताते हैं, ARB का नाम जिसका है वो इस 2025-26 में आपको ये होगा वो होगा, सब कुछ क्या है, ये झूठे लोग हैं। जो झूठे लोग हैं अंत के दिनों में जब न्याय के सामने क्या जवाब देंगे पता है? हे प्रभु, हमने तो दुष्टता नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नबूवत किया, लोगों के बारे में भविष्यवाणी किया और ना जाने चमत्कार किए, बहुत सारे बातें वहां पर उनके सामने रखा जाएगा, परंतु यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, गेट आउट बोलता है, क्योंकि ये लोग पिता की इच्छा के अनुसार मिनिस्ट्री नहीं करते हैं, पिता की इच्छा के अनुसार टीचिंग कलीसिया में नहीं देते हैं। अपना पेट को भरने के लिए, पेट का जो भक्ति का जो कमाई का द्वार बना लिया, धर्म का धंधा ये लोग बना लिया, इस वजह से ये लोग ऐसे लोग झूठे लोग मत्ती किताब अध्याय 7 वचन 23 का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबको मसीह जीवन कैसा जीना है? पिता की इच्छा के अनुसार है। कैसे जीना? पिता का इच्छा के अनुसार है। वो भी कैसे? पवित्रता का जीवन, कॉन्टेक्स्ट में बाइबल क्या कहता है उसके हिसाब से चलना है। जो भी सेवक आपके चर्च में यदि प्रचार करे कि यीशु में आओगे तो आपका गाड़ी मिलेगा, तो बाइबल से चेक करो। यीशु में आओगे तो आपको वीजा मिलेगा, तो वचन से चेक करो कि वो लिखा है कि नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने सारे दुनिया का ऐशो आराम को छोड़ करके दुख भरे जीवन को चुना। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहे, जो उसके मुख से निकलता है। जो वचन को चुना, तो हम सबको भी वचन को चुनना है। झूठे चमत्कार, झूठे दुष्टात्मा, ये के नबूवत के क्या बोलते भविष्यवाणी हुआ, इन सब से हमें दूर रहना है। अन्यथा यदि आज भी आप लोग 90% झूठे टीचरों के पीछे पड़ते हैं, झूठे कलीसियाओं के पीछे आप भागते हैं, झूठे चीन के पीछे भागते हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं, आशीष के पीछे भागते हैं, और ये जो धन दौलत के पीछे भागते हैं, तो आपको मसीह यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। इसीलिए प्रियो, हम सबको किसी भी सेवक के पीछे नहीं पड़ना, हम सबको यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने जो आज्ञा दी उसको फॉलो करना है, यीशु का महान आज्ञा को पूरा करना है। और जो भी रबा रबा शबा सबा करता है और इसको टंग्स मनता है, तो वो भी इस वचन का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। दसवांश जो लेता है, घड़ादार मुट्ठीदान लेता है, वे लोग भी इस वचन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सावधान रहे झूठे पास्टरों से, झूठे टीचरों से, झूठे कलीसियाओं से, झूठे विश्वासों से हमें दूर रहना है। आमीन। हम सबको बाइबल का वचन डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। पवित्र आत्मा हम सबको सहायक है, वो हम मदद करेगा कि मसीह यीशु की तरह जीवन जीने के लिए मदद करेगा। आमीन। और मैं दोबारा कहता हूँ, जो मत्ती 7 का 21-22 से 23 की जो अभी मैंने बताया, उसको बड़ी गौर से मनन कीजिए कि आप कौन से कलीसिया में हैं। गलत कलीसिया में है तो आप वहां से निकल जाइए।